नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा इतिहास क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 35 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप साइंस का देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। दोस्तों, आपको हम बता दें, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। दोस्तों, आपको हम बता दें कि बुर्बो वंश के द्वारा फ्रांस में शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डाइट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दोस्तों, आपको हम बता दें, कार्बोनरी। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? दोस्तों, आपको हम बता दें, ऑस्ट्रिया था। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काउंटर काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? काउंटर काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। दोस्तों, आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति किया। प्रधानमंत्री पद के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? दोस्तों, आपको हम बता दें, गौरीबाल्डी पेशे से नाविक था। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन टू, बिस्मार्क। जर्मन राइज राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, आपको हम बता दें, नेपोलियन बोनापार्ट। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जाल वेरिन कैसी संस्था थी? जाल वेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। जाल वेरिन कैसी संस्था थी? दोस्तों, आपको हम बता दें, व्यापारियों की। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, बिस्मार्क ने किया। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी, 1866, 1870, 1871। दोस्तों, आपको हम बता दें, 1871 ईस्वी में हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी?
1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1823 ईस्वी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? आपको हम बता दें 1821 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ दोस्तों? आपको हम बता दें इंग्लैंड में हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था दोस्तों। आपको हम बता दें 1832 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1831 ईस्वी। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? आपको हम बता दें 1810 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1931 ईस्वी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई दोस्तों? आपको हम बता दें 1829 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी दोस्तों? आपको हम बता दें तुर्की रूस। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? पर्सा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और पर्सा, पर्सा और रूस। सेडान का युद्ध जो है दोस्तों फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया दोस्तों? आपको हम बता दें रूस ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सिडेवा, साइडान या फ्रैंकफर्ट। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको हम बता दें सेडान में। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। दोस्तों आपको हम बता दें हमारा आंसर हो जाएगा यूनान, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गौरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो मेजनी ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है दोस्तों कूटनीतिज्ञ था। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। दोस्तों आपको हम बता दें विक्टर एमेनुअल था। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन, कासूत, फ्रांसिस
डिक विलियम प्रथम। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? दोस्तों आपको हम बता दें, लॉर्ड बायरन हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जर्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। जर्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? दोस्तों आपको हम बता दें, पर्सा हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा बता दें दोस्तों, मैग्यार था, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी हार हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों आपको हम बता दें, तुर्की की हार हुई, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी? दोस्तों आपको हम बता दें, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को? दोस्तों आपको हम बता दें, यूनान को सभ्यता का पालन कहा जाता था, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों आपको हम बता दें, 1688 में, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमनोव। 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? दोस्तों आपको हम बता दें, बुर्बो का, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेपोलियन सहिंसता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों आपको हम बता दें, 1804 ईस्वी में, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों आपको हम बता दें, 3 युद्ध किए थे, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो जर्मनी नहीं था, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों ये था बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 35 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा चैप्टर नंबर 2। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।